नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन सभी का एक क्विक रिवीजन करेंगे वन लाइनर्स की फॉर्म में। तो आज मैं टॉप 50 वन लाइनर्स लेके आया हूँ। पिछले 7 टॉपिक्स हमने कवर किए उनमें से। चलिए शुरू करते हैं। क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक की डिटेल्स हम पिछले 7 वीडियोज में देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। कंप्यूटर मास्टरी सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप सारे पार्ट्स डिटेल्स में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था सर्किट के लिए? वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से कहां पे चले गए हम? ट्रांजिस्टर्स में। ठीक, और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक और असेंबली लैंग्वेज शुरू हो गई थी कंप्यूटर के अंदर। और असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल जो है फोर्ट्रेन एंड कोबोल। थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में क्या आए थे? आईसीज आए थे। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस जनरेशन में जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था जो इंटेल ने किया था 4004 इन्वेंटेड बाय टेड होफ। यानी कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था? टेड होफ ने। कौन सा? इंटेल 4004। एडवेक एक कंप्यूटर था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम पे चलने वाला। स्टोर प्रोग्राम पे चलने वाला फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? एडवेक। और फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक। कौन सा था? ये याद रखने हैं इस तरीके से। ठीक, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कौन सा था? एनिएक। और स्टोर प्रोग्राम पे बेस कौन सा था? एडवेक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये चीजें आपको डिटेल्स में पढ़नी है तो सारे अलग अलग पार्ट्स में गिवन है। फिफ्थ जनरेशन बेस्ड किसके ऊपर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसको यूएलएसआई का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, इंटीग्रेशन। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? द फास्टेस्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, फ्रॉम UA2 इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। यानी कि जो भारत का अभी तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रॉम UA2। इसने डेवलप किया है सीडेक ने। और अगर पूछा जाए कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट इंडिया का कौन सा था? वो था परम 8000। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के डाटा हैंडल करता है, वो क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। यूनिवैक 1 क्या था? फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर। तो फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। किसने बनाया था, इन्वेंट किया था? डगलस एंजल बर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंजल बर्ट ने। कीबोर्ड के बारे में क्या है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड जो होता है स्टैंडर्ड, उसके अंदर कितने कीज होते हैं? 104। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? 104। MICR टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहाँ पे यूज होती है? बैंकिंग में। किसके लिए? चेक्स के लिए। ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। कहाँ पे यूज होते हैं? गेमिंग के अंदर। स्कैनर, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। करता क्या है? फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल इमेज बनाता है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कैड एंड आर्किटेक्चरल मैप्स। बड़े बड़े ड्राइंग्स, डिटेल ड्राइंग्स जो होती हैं वो
प्लॉटर करता है प्लॉट, इसमें पेन होता है एक, उसके थ्रू करता है। और प्लॉटर का ध्यान रखना, ये इनपुट नहीं है, क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आता है डॉट मैट्रिक्स, नॉन इम्पैक्ट में आते हैं लेजर, इंकजेट या फिर थर्मल प्रिंटर्स या 3D प्रिंटर। डिस्प्ले आउटपुट, जो डिस्प्ले स्क्रीन दिखते हो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और ये क्या होता है, डिस्प्ले में सॉफ्ट कॉपी आती है आउटपुट, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट क्या सी होती है, हार्ड कॉपी। तो आउटपुट हमारे पास दो तरीके की होते हैं, हमने पढ़ा था, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के लिए कौन यूज होता है, प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी के लिए डिस्प्ले या फिर स्क्रीन बोल सकते हैं, या फिर VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्पीकर, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। हाइब्रिड इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, टच स्क्रीन, मोडेम्स, जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन मतलब नेटवर्क को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। हेडसेट्स, जो रिकॉर्डिंग के लिए भी और सुनने के लिए भी यूज होते हैं, तो दोनों इनपुट एंड आउटपुट बोथ। नेक्स्ट, मेमोरी फंडामेंटल्स। बिट क्या है, बाइनरी डिजिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, बिट, जो रिप्रेजेंट करती है आइदर 0 और 1 को। फिर आता है निबल एंड बाइट। 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट। कितने होते हैं, 4। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट। रैम कैसी मेमोरी है, रैम है एक वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। रोम कैसी है, नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी यूज्ड फॉर कंप्यूटर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। रोम क्या होल्ड करता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस का प्रोग्राम होता है उसको रोम के अंदर एम्बेड होता है। रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट होती है, रैम टेम्परेरी होती है, और दोनों ही प्राइमरी की कैटेगरी में। इरेजर टाइप्स, रोम के इरेजर टाइप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है ईपी रोम, जो यूवी लाइट के द्वारा इरेज किया जाता है। एक डबल ईपी रोम होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से होता है। यहाँ पे जो ई है इसका मतलब क्या है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे डबल ई है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। स्पीड की बात करें मेमोरी में सबसे तेज कौन सा होता है, रजिस्टर, फिर कैसे, फिर रैम, और फिर ये एसएसडी और एचडीडी। सीपीयू रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स जो होते हैं ये द फास्टेस्ट मेमोरी होती है इनसाइड द कंप्यूटर। ये ध्यान रखना कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, ना कि अलग से लगे होते हैं। जबकि जो कैसे होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में जो एक बफर स्पेस होता है, यहाँ पे कैसे होती है। एस रैम, स्टैटिक रैम, फास्टर होती है, जो कैसे के अंदर यूज की जाती है। डी रैम, डायनेमिक मेन मेमोरी होती है, जो स्लोअर एंड नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। एक्सेस मेथड्स की बात करें तो मेमोरी को टेप जो होती है वो सीक्वेंशियल एक्सेस होती है उसमें, और जो हार्ड डिस्क या फिर रैम जो होती है उसमें रैंडम एक्सेस होती है। सीपीयू एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सीपीयू के कंपोनेंट्स की बात करें तो एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, जो सिर्फ डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है या फिर कंट्रोल करता है। और रजिस्टर्स जो मेमोरी है वो क्या करती है, स्टोर करती है प्रोसेस के द्वारा। करंट प्रोसेस का जो डेटा होता है वो स्टोर करता है रजिस्टर। एएलयू हमने बता दिया, परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। सीयू कंट्रोल यूनिट, ट्रैफिक की तरह या ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है, जनरेट सिग्नल्स एंड कंट्रोल्स द फ्लो। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सिंपली डिफाइंड एज सीपीयू माउंटेड ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप के ऊपर पूरा सीपीयू लगा हो, सारे पार्ट्स हैं इसकी, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। सीयू के टाइप्स होते हैं, एक हार्डवायर होता है जो फास्ट होती है, एक माइक्रो प्रोग्राम
होता है जो फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर का होता है सीयू का। फिर आते हैं रजिस्टर्स के टाइप होते हैं कुछ, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी, ये किसको होल्ड करता है, एड्रेस होता है नेक्स्ट प्रोसेस जो आना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आना है उसको एड्रेस को होल्ड करता है कौन, प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, आईआर, जो करंट इंस्ट्रक्शन जो चल रही है उसको होल्ड करता है कौन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर आता है एक्यूमुलेटर, जो स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को करता है ऑफ एएलयू कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेशन हो रही है उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है जो कंप्यूटर में काम करती है, पहले फैचिंग होता है डेटा की, फिर डेटा डिकोड होता है, इंफॉर्मेशन डिकोड होती है, फिर वो एग्जीक्यूट होती है सीपीयू के अंदर और फिर वो स्टोरेज में चला जाता है। ठीक है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोला जाता है इसको। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सॉफ्टवेयर वो पार्ट है जिसको छुआ नहीं जा सकता। जो इंटेंजिबल होता है ये सेट ऑफ क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। किसके लिए होते हैं इंस्ट्रक्शंस, हार्डवेयर पार्ट के। फिर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। द मैनेजर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को द मैनेजर भी बोला जाता है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशलिस्ट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर्स लाइक की एमएस वर्ड, पेंट एक्सेट्रा, एक्सेल। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो एंटीवायरस या फिर बैकअप, मतलब जो कंप्यूटर का प्रोटेक्शन या फिर उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, कंप्यूटर को मेंटेन करके रखते हैं ताकि प्रॉपर्ली वर्क करे, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर आते हैं डिवाइस ड्राइवर, हर एक डिवाइस के लिए, जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर जो सीपीयू पार्ट्स हैं, उन सब के लिए एक हमें स्पेसिफिक ड्राइवर चाहिए होता है, उनको डिवाइस ड्राइवर्स बोला जाता है, इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप एंड ट्रांसलेटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, मतलब कि एक सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को ग्रुप्स कर देते हैं एक साथ, नो डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन, जैसे कि बैंकिंग वगैरह में या फिर पेरोल जहाँ पे आता है वहां पे यूज होता है। फिर होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर देते हैं हम उनका यूजर्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो यहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, मिसाइल्स या डिफेंस वगैरह में, मेडिकल डिवाइसेज में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जीरो डिलेड अलाउड, यहाँ पे मतलब टाइम बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ। फिर आता है कंपाइलर, जो ट्रांसलेटर दैट कैनॉट ऑल हाई लेवल कोड मस्ट टू मशीन एट वंस। कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन कोड में, वो होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लोअर देन कंपाइलर, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इसलिए स्लो होता है। एक होता है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये थे हमारे अभी तक के 50 एग्जाम्स पॉइंट, जो अभी तक हमने पार्ट 1 से पार्ट 7 किए थे, उनका एक क्विक रिवीजन किया है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसको व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करके या फिर टेलीग्राम पे डाल देंगे। अगर आप कमेंट में अपनी आईडी छोड़ देते हैं तो उस आईडी के ऊपर भी हम पीडीएफ भेज देंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, पीडीएफ को लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, रिवाइज करते चलिए। 3 से 4 टॉपिक जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं उनको वापिस से रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।